हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सोलो लेवलिंग के न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पहले ही दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं एडिटिंग इम्प्रूव तो कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने स्क्रीनशॉट का काम मेरे दोस्त को दिया था, क्योंकि मेरे कुछ प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम बाकी रह गए थे, तो वो मुझे कंप्लीट करने थे। तो यार इसलिए यार उसने ऐसा स्क्रीनशॉट लिया है कि मतलब एकदम फालतू हो गया है। तो इस बार क्वालिटी आप लोगों को थोड़ा डिक्रीज़ लग सकता है, बट मैं गैलरी पे देख रहा था तो स्क्रीनशॉट्स सही थे, बट वीडियोस पे जब आते हैं तो वो पता नहीं क्यों थोड़ा उनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा घट जाता है। बट ओके यार दोस्तों, लाइंस सब कुछ सही है। आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि निराश तो आप लोग होंगे नहीं। और मैंने आज के वीडियो पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया है स्क्रॉल डाउन प्रोसेस के साथ। स्क्रॉल पे आप लोगों को कुछ भी डायलॉग्स समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिया है। वहाँ पे आप लोगों को हो सके तो डायलॉग समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग देखकर समझ जाओगे। एंड दोस्तों, मैंने बाकी सभी कमेंट्स को भी पढ़ा है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। एंड मैं यार दोस्तों एडिटिंग धीरे धीरे चेंज करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं निराश नहीं करूँगा, मेरा एडिटिंग भी चेंज हो जाएगा। आप लोग बस हमारे साथ रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है ना दोस्तों? और वीडियोस को शेयर किया कीजिए। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। आसमान में वो बड़ा गेट मौजूद था। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। रास्ते में हम देखते हैं सभी ट्रैफिक जैम हो गया था। बदलाव बहुत तेजी से हो रहा था। मैजिकल एनर्जी तेजी से बढ़ रहा था। मॉम, क्या हम यहाँ से भागने नहीं वाले? अगर हम यहाँ से जाकर ही मर सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी जगह डिसाइड कर ले कि हम कहाँ पर मरेंगे। अभी तक यहाँ पर कोई ऑफिशियल नेविगेशन नहीं आया है हमें यहाँ से ले जाने के लिए। मैं अगले साल यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ। मैं आखिरकार फाइनली अकेले रह सकती हूँ और ड्रिंक भी कर सकती हूँ। मैं बस अपने जिंदगी की खुशी भरे पलों में पहुँचने ही वाली हूँ और आप यहाँ पर मरने की बात कर रहे हैं। हो सकता है जिन्वू हमारी हिफाजत कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे पापा हमारी हिफाजत करते थे। हम इधर जिन्वू को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के छत पर बैठा हुआ था। हालत अभी जैसा है, मैं उन सभी को सेंस नहीं कर पा रहा। आखिर वो सभी छुपे कहाँ पर है? उस गेट को मुझे किसी भी तरीके से बंद करना होगा। लेकिन क्या मैं बिना किसी चीज़ों की मदद के या फिर किसी की मदद के यह काम अकेले कर पाऊंगा? मेरे पास अभी खोने के लिए बहुत कुछ है। बस बहुत हुआ मिस हेन, आप जो तलवार चला रही है वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा संकोच है। मुझे ये लगता है दिल पे लगा गहरे जख्म के वजह से ही आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, जिसके चलते आप ऐसा कर रही है। हाँ, मैं जानता हूँ आप डरी हुई है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मैं भी किसी ऐसे से लड़ा था और मेरा भी एक हाथ खो चुका है। तभी हम देखते हैं हंटर चा का फ़ोन रिंग होने लगता है। मुझे लगता है मैं अपनी बातों में ज़्यादा ही उलझ गया था, जिसके चलते तुमने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे माफ़ कर देना मास्टर। और उसके बाद ही हंटर छा का किसी से बात होता है, जिसके चलते वो अचानक से ही हड़बड़ाने लगती है। मास्टर, मैं मेरा अचानक से एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट आ गया है। मुझे अभी किसी के साथ मिलना है, तो मुझे यहाँ से अभी जाना होगा। हाँ, कोई बात नहीं, जाओ तुम। अच्छा, तो ये बात है, समझ सकता हूँ मैं। अरे देखो, वो हंटर संगजिनवू है ना? क्या? कहाँ पर? अबे यार, सच में ये तो हंटर संगजिनवू है। अरे ये तो सच में हंटर संगजिनवू है। और उनके साथ वो लड़की कौन है? उनका गर्लफ्रेंड है क्या? अरे तुम देखो जरा उसे ध्यान से, क्या वो हंटर चाइन की तरह नहीं लग रही? मुझे लगा था कि बाहर का हालत जैसा है उसके चलते यहाँ पर लोग काफी कम होंगे, लेकिन मैं गलत था। हम उधर पीछे हंटर छा को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। क्या तुम्हें ऐसी जगह पर आना पसंद है? सच कहूँ तो उतना भी नहीं, लेकिन ऐसी जगह पर मैं एक बार आना चाहता था, शायद एक आखिरी बार। तुम ऐसी जगह को देखना चाहते थे, तो आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम ही बस मेरी एक दोस्त हो, हाइन। हाँ, वो पुरानी बातों को याद करो जो उस स्टैचू के सामने तुमने की थी। और फिर हंटर छा को वो बात याद आ जाता है जब वो जख्मी थी और ये बातें वो उस स्टैचू को बता रहा था। एक्चुअली वो आर्किटेक्ट स्टैचू ने उनसे पूछा था ना कि उनका रिलेशन आखिर जिन्वू से क्या है। और ये बात याद करने के बाद हंटर छा और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुकी थी और सर ऊपर नहीं उठा पा रही थी, वो बस नीचे देखे जा रही थी। तुमने वो चीज सुन लिया था? मैं तुम्हें साफ साफ सुन सकता था। मेरे सेंसेस इतना खास है कि वो सब कुछ सुन सकते हैं। क्या तुम उस डंजन का आइडेंटिटी आखिर ढूंढ पाए? मेरे दिमाग में जो चल रहा है, जब मैं सब कुछ सुलझा लूंगा उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए तो मैं इसे अपने तक ही रखना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन
अरे इधर इधर देखिए एक बार इधर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मिस्टर हंटर। क्या हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना नहीं चाहिए? ये ठीक है, अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं। अभी जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे पता चला है कि मैं ये पहली बार बाहर निकली हूँ खुशी मनाने के लिए। पिछले 2 सालों से मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गई। जब मैं इसके साथ होती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या तुम उसे राइड करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। और उसे? वो भी अच्छा लग रहा है। और अगला, उसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये बात है। तो यहाँ पर मैं बस अकेला नहीं हूँ जो ये जगह घूमना चाहता था। चलो तो फिर सभी राइड्स पर चलते हैं। और उसके बाद जिन्वू और हंटर छा रोलर कोस्टर पर चलते हैं और फिर वो और एक राइड पर चलते हैं। उसके बाद वो घोस्ट हाउस पर भी जाते हैं। क्या तुम बोर हो रही हो? नहीं, मुझे मजा आ रहा है। तो फिर तुम एक बार भी रोई नहीं या फिर चिल्लाई नहीं? मुझे लगता है कि ये राइड्स इस रैंक हंटर्स के लिए नहीं है। जो राइड्स हमने लिए वो थोड़ा सा स्लो था, नहीं? हाँ सही कहा। तो फिर क्या कुछ एक्साइटिंग राइड करें? मुस्कुराते हुए जिन्वू हंटर छा से कहता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम आसमान में देखते हैं। हम जिन्वू के शैडो ड्रैगन को ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। तो फिर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये कैसा है? ये बहुत ज्यादा ऊंचा है और खूबसूरत भी। शाम का वक्त, आसमान में बस वो दोनों और ठंडी ठंडी हवा। हंटर छा के लिए ये माहौल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, खासकर क्योंकि वो जिन्वू के साथ था। जिन्वू, आखिर तुम अम्यूजमेंट पार्क पर क्यों ही गए जब तुम ये चीज कर सकते थे? तो ये अम्यूजमेंट पार्क वही जगह है जिस गेट से मेरे पापा गायब हुए थे और उसके बाद खो गए थे, इसलिए मैं आखिरी बार उस जगह पर जाना चाहता था। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे तुम्हें सही सही से शुक्रिया कहना चाहिए। इस साल तुमने मुझे बहुत 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 ज्यादा मदद किया है। वैसे कुछ और भी है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हम बिल्डिंग्स को देखते हैं और उसके बाद दूर में टाउन के पास जो एक जंगल है हमें वो दिखाया जाता है। शाम हो गया था। हम रात के आकाश में तारों को देख पाते हैं। नीचे घास की जमीन और ऊपर तारों भरा आसमान, और इन दोनों जहां के बीच में वो दोनों। हंटर छा हैरान होकर ऊपर प्रकृति को देखे जा रही थी और वो चीज देखने के बाद एक बार वो अपने प्यार जिन्वू को देखती है। आखिरी सीन में हम आसमान में टूटता हुआ तारा देखते हैं। हवा धीरे धीरे बह रहा था और वो दोनों करीब थे। मैं अभी एक बी रैंक का हंटर बन चुका हूँ, तो अभी मुझे खुली छूट नहीं देनी चाहिए। ये क्या? कौन हो तुम? अरे वहाँ पर क्या कोई लड़ाई शुरू होने वाली है? अरे वाह वाह वाह, चलो यहाँ पर आने के बाद कुछ तो देखने को मिलेगा। वो शायद एक हंटर होगा ना? सही कहा, क्योंकि शियोल में अभी बस वही एक हंटर है। अगर तुम किसी को धक्का देते हो तो तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए। मैं अभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं अभी उल्टा जवाब दे सकता हूँ क्योंकि मैं अभी एक बी रैंक हंटर बन चुका हूँ। खड़े खड़े तुम वहाँ से मुझे घूरे जाओगे? अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें माफी मांगना चाहिए। और तभी उसके सामने खड़ा इंसान अपना मुंह बहुत लंबा करके खोलता है और उसे निगल जाता है। ये क्या हुआ? उसने अपने सामने खड़ा हुआ एक इंसान खा लिया। उसने एक इंसान को खा लिया। और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। सभी दूर जाकर गिरते हैं। कोई दीवार से जाकर पटक जाता है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट की खूंटी से जाकर लगता है। जमीनें टूट जाता है, गाड़ियाँ उलट जाते हैं। उसके बाद सुबह हो जाता है और वो सीन दिखाया जाता है। जंगल में एक झरना था, हम उसे देख पाते हैं। वहाँ पर साफ पानी था। हंटर छा पानी को पी रही थी। अबे यार बहुत सुंदर लग रही है। एक पास में ही होटल है, मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा खाना देता है सुबह का। क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगी और सुबह का नाश्ता करोगी? हाँ। तो फिर चलो। तुमने ये कहा ना कि ये एरिया के पास है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर जाता हूँ तो बस 5 मिनट लगेगा। यहाँ से कई किलोमीटर तक वो बस 5 मिनट में जा सकता है। और फिर वो उड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हमें चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है। क्या क्या कह रहे हो? हंटर एसोसिएशन के बाहर ये सब हो रहा है? डैम इट, अभी हम क्या करेंगे? हम अभी तक उनका तादाद क्या है या उनका संख्या क्या है वो पता नहीं कर पाए हैं। शियोल के बीचों बीच एक मॉन्स्टर आ गया है। अभी तो बस डंजन ब्रेक हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी के अभी आ गया। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात सच है। कितने मॉन्स्टर्स हैं? अभी तक उनका तादाद पता नहीं चला है, लेकिन वहाँ पर बस एक देखा गया है। सभी हंटर्स
शिवल में इकट्ठा हो गए हैं। टेंशन ब्रेक के बाद वो सभी काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं। वो एक है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक बीस्ट है। वो अकेला ही सब कुछ तहस महस कर सकता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे सारे के सारे शेडोज शहर में हर जगह पर तैनात है। मैंने उन सभी से कहा था कि कोई छोटी सी छोटी बात भी हो तो वो मुझे बताएंगे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? और वहाँ पर शहर के बीचों बीच एक मॉन्स्टर कैसे आ गया? रुको, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे सिग्नल्स में प्रॉब्लम्स हो रहा है, मानो जैसे कि ये चीज़ कोई जानबूझकर कर रहा हो। क्या चल रहा है? कुछ तो बुरा होने वाला है। मैंने जितने भी सारे सोल्जर्स का इस्तेमाल किया था वो सभी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मुझे लगता है कोरिया पे एक भयंकर मुसीबत आ गया है। क्या टेंशन ब्रेक अभी के अभी हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये कुछ और चीज़ है। अचानक से ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर्स का बाहर आना और उसी के साथ वर्ल्ड क्लास हंटर और मेरा सिग्नल कमज़ोर हो जाना। मुझे अभी ये मत कहना कि चेयरमैन, क्या उन मॉन्स्टर्स के पास शैडो मौजूद है? उनके पास कोलोसल से भी ज़्यादा ताकतवर शैडो मौजूद है। थॉमस, कोलियत, ये कोलियत है। सभी यहाँ पर मत रुको और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ बेवकूफ़ो। एक बेस्ट आखिर यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे तो पता था कि वो कहीं और जा रहा है, लेकिन वो तो बिल्कुल मेरे सामने है। और उसके बाद थॉमस अंद्रे और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। इवैक्यूएशन यहाँ पर कैसा चल रहा है? हम अभी भी इवैक्यूएट कर रहे हैं और लोग अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। उस जगह के पास आखिर कौन सा गिल्ड मौजूद है? फ्लेम गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड दोनों ही वहाँ पर मौजूद थे। वो सब कुछ होने के बाद आसपास जितने भी सारे हंटर्स मौजूद थे वो वहाँ पर जा चुके हैं। मुझे लगता है बाकी सारे हंटर्स उन्हें संभाल लेंगे, तो हमें इवैक्यूएशन पर ही ध्यान देना चाहिए। वो बीस्ट अभी के अभी आ गया, जबकि उन्हें बाद में आना चाहिए था। थॉमस अंद्रे एक नेशनल हंटर जो कि अभी एक अनजान मैजिक बीस्ट का सामना कर रहा है। इतने ज़्यादा पैमाने में माना, ये इतना ज़्यादा माना मुझे उस जीजू आइलैंड की याद दिला रहा है जब मैं वहाँ पर गया था। उन दोनों में फाइट होने लगता है और वहाँ पर व्हाइट टाइगर का एस रैंक हंटर भी आ जाता है, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। हम देख पाते हैं सफ़ेद टाइगर का क्या पावर था और उस उल्फ का क्या पावर था। उल्फ उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा था। उसे देखने के बाद तो उसका सिट्टी पिट्टी गुल हो गया था। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। एनिमल का सिक्स्थ सेंस, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस मॉन्स्टर से आंखें भी नहीं मिला सकता। उस मॉन्स्टर बीस्ट के पावर से हम देखते हैं सभी गाड़ियाँ ऊपर उड़ने लगते हैं। हम थॉमस अंद्रे का गोल्डन आर्मर्ड बॉडी को वहाँ पर देख पाते हैं। थॉमस के ऊपर वो मॉन्स्टर सभी गाड़ियों से हमला कर देता है, लेकिन वो एक ही हाथ में उन सभी को उखाड़ देता है। वो गाड़ियों को अपने हाथों में पकड़ने के बाद उन्हें धीरे धीरे क्रश करने लगता है। मेरी तरफ कुछ आ रहा है, मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ और यह देखकर भी ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ से जीत भी नहीं पाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ से मुझे ऐसे ही हरा सकते हो? मैंने तुम्हारे छोटे छोटे खेल को बहुत देख लिया है। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना? और उसके बाद वो अपने पंजों से थॉमस पर हमला कर देता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना? क्या तुम ऐसे ही मरने वाले हो? सभी पीछे खड़े वो चीज देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक छोटा चूहा छुपा हुआ है। आखिर तुम्हारे पीछे एक शैडो क्यों छुपा हुआ था? तुम अभी मरने के कगार में हो, तो क्या हम फिर से शुरू करें? तुम्हारे इस छोटे से ताकत से तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और उसके बाद वो रशियन हंटर आके थॉमस को बचा लेता है, लेकिन वो खुद उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। कहीं मैंने कुछ गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना उस मॉन्स्टर के सामने आकर? वो मॉन्स्टर उस हंटर को ख़त्म करने ही वाला था, तभी वहाँ पर शैडो ड्रैगन आ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हमले को रोक लेता है और उसे थोड़ी देर रोकने के बाद उसे ऊपर उछाल देता है। हम जिन्वू को देखते हैं जो कि धमाकेदार एंट्री करते हुए उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और उस मॉन्स्टर के साथ थोड़ा मुक्कालात करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते लगते हैं। क्या तुम थॉमस को यहाँ से ले जा सकते हो? और तभी हम वहाँ पर देखते हैं पॉइजन मॉन्स्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बहुत पैमाने में माना एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने लगते हैं और वो आसमान की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आइस एल्फ भी वहाँ पर पहुँच जाता है।
और उसके बाद जिन्वो अपने शैडोज को बुला लेता है जो कि एक के बाद आइस एल्फ और उस पॉइजन बीस्ट के ऊपर हमला करने लगता है। सभी हमला करने के लिए तैयार होते हैं। आइस एल्फ भी अपने मुंह से बर्फ निकाल के वहाँ के चीजों को जमा देता है। कुछ शैडोज वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं और पीछे हम देखते हैं और भी शैडोज मौजूद होते हैं जो कि आइस एल्फ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आइस एल्फ और जिन्वो एक दूसरे से फिर से मिलते हैं। जिन्वो इस बार तैयार हो जाता है। थॉमस के दिए हुए नए गिफ्ट के साथ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैं सच में किसी भी तरीके से तुम्हें मार दूंगा, बस वो तुम्हें क्यों ना हो, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करना है। आइसल वहां पर बहुत सारे आइस गोलेम्स को भी ले आता है। तुम यहाँ से बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे। क्या मैं भी तुम सभी की लड़ाई का हिस्सा बन सकती हूँ? हम देखते हैं वो लड़की मॉन्स्टर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बाहर निकालता है और वो सभी ज़ॉम्बीज छलांग मार के जिन्वो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जिन्वो के लिए वो सभी ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी क्योंकि वो उन्हें एक झटके में ही खत्म कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस चीज से मार पाओगे? हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैं तुम्हें इस चीज से ही मार पाऊंगा। और हम देखते हैं उस उल्फ का हाथ उड़ जाता है। क्या? हम उस औरत बीस्ट को देखता है जो कि अपने हाथों से ग्लूमी बीस्ट का इस्तेमाल करने लगता है। ग्लूमी बीस्ट के जादू से वो अपने आसपास बहुत सारे हाथ तैयार कर सकता है। और उसके बाद वो लड़की बीस्ट जितनी बार भी हमला कर रही थी, बेरू और जिन्वो मिलकर उसके हाथों को और सभी ज़ॉम्बीज को हटा रहे थे वहां से। लेकिन कुछ हाथ एक साथ मिलकर जिन्वो पर हमला करता है तो वो दीवार से जाकर लगता है और दीवार वहां का टूट जाता है। सब कुछ तहस महस हो जाता है। जिन्वो के ऊपर बहुत सारे आइसिस एंड गोलेम्स के शावर्स होने लगते हैं। लेकिन जिन्वो अपने दो धारी तलवारों के साथ उन सभी का डटकर मुकाबला करने लगता है। आखिर तुम ये चीज आखिर कितनी देर तक ही कर पाओगे? मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर बाहर नहीं जाने वाले। आखिर तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत कैसे हुआ? एक तुच्छ सामान्य होकर तुम मुझे धमकी देते हो। तुमने उनके दिल पर वार किया था। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा तो ये उनके प्रति ज्यादती होगा। और फिर जिन्वो वहाँ से तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो सभी एक के बाद एक जिन्वो का रास्ता रोक रहे थे। और उसके बाद ही हम उस उल्फ को देखते हैं जो कि अपना तलवार लेकर जिन्वो के पीछे आ जाता है और उस पर तेजी से हमला कर देता है। जिन्वो उस हमले से बच नहीं पाता है तो उसके पीठ पर एक गहरा जख्म लगता है और उसके मुंह से चीखें निकल जाता है। उसे खून की उल्टियां होने लगता है। मेरे महाराज मेरा नाम है क्विरिशिया। मैं प्लेक्स की मोनार्क हूँ। मैं हर कीड़े मकोड़ों की माँ हूँ। और उसके बाद वो मोनार्क बेरू को पकड़ लेता है। तुम हो सकते हो उसके शैडो हो, लेकिन आखिरकार तुम हो तो एक इंसेक्ट ही ना। जाने दो मुझे यहाँ से। तो यही तुम्हारा आखिरी समय है। बेरू जोर से चिल्लाने लगता है और बाकी सभी सैनिकों को ऑर्डर देने लगता है। ना समझो, तुम सभी आखिर कर क्या रहे हो? हमारे महाराज की जान खतरे में है, जल्दी आओ। और तभी हम देखते हैं बर्फ तोड़कर वहाँ पर और एक शैडो आ जाता है। मैं हर एक दुश्मनों को वहीं पर ही मिटा दूंगा। हायर रैंक के शैडो सोल्जर्स एक के बाद एक यहाँ पर आते जा रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा घाव बहुत ज्यादा है। तुम बहुत देर तक टिक नहीं पाओगे। क्या तुम सभी बस इस चीज की ही बात कर रहे थे? स्टेटस इफेक्ट रिकवरी। हम जिन्वो को देखते हैं जो कि रिकवरी का इस्तेमाल करने लगता है और उसके बाद वो धीरे धीरे वहां पर खड़ा होने लगता है।